हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो इंग्लिश लिटरेचर है +2 क्लास की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, हिंद हिंद की चादर। वैसे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी स्लो हूँ सिलेबस कंप्लीट करवाने में। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने, पर कोशिश करूँगी कि रूटीन में आपको जल्दी से सिलेबस है जो वो कंप्लीट करवा दूँ। तो आज हमारा सेकंड जो चैप्टर है बॉर्डर गार्ड्स, ये पोइम है शिव के कुमार की। तो आपको इनके राइटर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है जो पैरा की आपको एक्सप्लेनेशन आएगी या उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से पूछा जा सकता है कि बॉर्डर गार्ड का जो पॉइंट है वो कौन है, तो वो शिव के कुमार है। ये पोइम है जो बॉर्डर गार्ड्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि बॉर्डर्स जो होते हैं हमारे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, श्रीलंका और इंडिया का बॉर्डर है, तो हर एक कंट्री के अपने अपने बॉर्डर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी आर्मी जो है हमारी रक्षा के लिए बैठी होती है। तो इस पोइम में क्या बताया गया है कि टू जो सोल्जर्स हैं, गार्ड्स क्या होते हैं, जो रक्षा करते हैं। तो बॉर्डर की जो रक्षा करते हैं वो उस बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तो पॉइंट वो बताना चाहता है इसमें। तो पोइट इसमें क्या बताता है कि बॉर्डर गार्ड्स हैं, जो बॉर्डर गार्ड एक बहुत ही अच्छी पोइम है जिसमें एक लव और सिंपथी जो दो सोल्जर्स के बीच में दिखाई गई है। दो सोल्जर्स कौन से हैं? एनिमी सोल्जर्स। एनिमी मतलब दुश्मन। एक तो जो मान लो कि एक इस साइड इंडिया का बैठा है और दूसरी साइड दूसरी कंट्री का बैठा है, वो आपस में दुश्मन है। एक्चुअल में वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर वो दुश्मन है। दुश्मन किस वजह से है? क्योंकि वो उस कंट्री से बिलोंग करता है और ये इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो दो जो सोल्जर्स हैं वो एनिमी है, पर उनके अंदर एक दूसरे के लिए लव और सिंपैथी है, जो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जिसमें रीडर एक सीरियसली सोच रहा है कि मैन मेड जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर्स, बाउंड्रीज हैं या बॉर्डर्स हैं, ये मैन मेड ही हैं, जो हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना दिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बना दिया। तो ये हमारे बॉर्डर्स ही हैं कि हम इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं जा सकते। अगर वो हमारे पे अटैक करते हैं या हम उन पे अटैक करते हैं, है ना, तो उसमें जो एनिमी जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाएंगे, है ना। उनकी बॉर्डर की रक्षा के लिए, बॉर्डर की रक्षा एक्चुअल में क्या है? अपनी कंट्री की रक्षा करना। तो उसके लिए बॉर्डर्स लगाए गए हैं, वो बॉर्डर्स बैठे हैं। तो ये मैन मेड बॉर्डर्स हैं, जो मैन मेड पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, पॉलिटिकल्स जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल डिवीज़न क्रिएट कर दिया मैन और मैन के बीच में। है तो वो भी इंसानी है, इधरला भी इंसानी, उसमें भी फीलिंग्स है, इसमें भी फीलिंग्स है, वो उसकी भी फैमिली है, इसकी भी फैमिली है, पर वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। पर जो हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स बने हैं, पॉलिटिशियंस द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल उनमें डिवीज़न कर दी गई है कि आप इधर नहीं जाओगे और वो इधर नहीं आएंगे। तो वो जो फीलिंग्स हैं वो इस पोइम में बताई गई हैं। तो इसमें क्या है, दो सोल्जर्स हैं, ऑपोजिट साइड में बैठे हैं, फेंस मतलब दीवार है, ह्यूमन बींग्स विद द सेम ह्यूमन हार्ट इन दैम। और वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, ठीक है, फीलिंग्स हैं। वो दोनों ब्रदर्स हैं, पर जो पॉलिटिकल डिवीज़न है उन्होंने उनको क्या बना दिया? एक एनिमी, दुश्मन बना दिया, बिना किसी वजह के। कोई वजह नहीं है उनमें दुश्मनी की, बस सिर्फ वजह क्या है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स बने हैं, हाँ, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने की वजह से वो क्या बन गए? दुश्मन बन गए। हैड दे मेट समवेयर अवे फ्रॉम दोज कंट्रीज इन सम रेस्टोरेंट्स और इन अ बीच, दे वुड हैव बिहेव्ड लाइक फ्रेंड्स रेडी टू हेल्प और सेव ईच अदर। यही अगर वो बॉर्डर पे बैठे हैं तो वो दुश्मन है, पर अगर वही दो किसी रेस्टोरेंट में मिलें, किसी सी बीच पे हॉलीडे मनाते हुए मिलें, तो वो क्या फ्रेंड नहीं बन जाएंगे? वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे? सिर्फ बॉर्डर पे बैठे होने की वजह से वो दुश्मन है, अदरवाइज वो किसी और जगह पे हैं तो वो क्या है? फ्रेंड्स हैं। इज़ नॉट दैट अ ग्रेट आयरनी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन? पॉइंट पूछ रहा है कि ये ह्यूमन सिचुएशन की बहुत बड़ी आयरनी नहीं है कि अगर
पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं उस पे जो आर्मी बैठी है हमारी, या हमारे सोल्जर्स बैठे हैं, या हमारे गार्ड्स बैठे हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन है। वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, बट चाहे उनके दुख सेम है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स सेम है, पर वही अगर दो कहीं और मिलते हैं तो वो फ्रेंड्स भी हैं। वो एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की मुश्किल में हेल्प भी करेंगे, पर बॉर्डर पे बैठे हुए क्या है, दुश्मन है। तो पोइम है जो इसमें, इस पोइम में जो बताया गया 3 पैराग्राफ्स ही हैं। ऑन द अदर साइड मतलब बॉर्डर के उस पार ऑफ द इम्प्रेग्नेबल फेंस, एक बहुत बड़ी दीवार है, इमेंस्ड विद वॉर्डलोड गौरी थ्रेड्स एंड काउंटर थ्रेड्स, मतलब डर जो बना हुआ है उस बॉर्डर पे। सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसे उधर से कोई अटैक होता है तो हमारे जो गार्ड्स हैं वो भी अटैक कर देंगे। विम्पर्स माई काउंटर पार्ट ओवर अ लेटर फ्रॉम होम, और जो उस साइड पे गार्ड बैठा है उसके हाथ में लेटर है और वो सॉफ्टली रो रहा है वहाँ बॉर्डर पे बैठा हुआ। तो हाँ, जो इधर वाला गार्ड है वो सोच रहा है कि शायद उसकी पत्नी बीमार होगी या उसके बच्चे की डेथ होगी जिसकी वजह से वो लेटर पढ़ के रो रहा है। ही इज़ रिकॉलिन्स गन्स सिटिंग नाइटिंग नेगीजेंटली, और नेगीजेंटली मतलब फ्री, केयर फ्री बैठी है, मतलब उसके हाथ में जो गन है वो उसके हाथ में नहीं है, उसके घुटनों पर है, और उसने केयरलेसली उसको रख रखा है। उसको कोई कॉन्शियस नहीं है कि मेरी गन कहाँ पे है, उसने उसको ऐसे ही अपने घुटनों पे रखा हुआ है और वो लेटर पढ़ के रो रहा है, धीरे धीरे रो रहा है। शायद उसके घर से लेटर आया हो कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है, उसको ज़रूरत है उसकी, या उसका बेटे की डेथ हो गई है तो उसकी ज़रूरत है, इस वजह से। माई फिंगर्स ब्लीड टू थिंक ऑफ द फेंस स्पाइक्स। फेंस मतलब दीवार, दीवार के ऊपर जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं जिससे मतलब आने जाने में परेशानी हो, बॉर्डर ना कोई क्रॉस कर सके। तो कहता मैं उस उन उन फेंस के स्पाइक्स पे बैठा हुआ सोच रहा हूँ, अपनी फिंगर्स मेरी सोचते सोचते ब्लीड हो गई कि इस गार्ड को क्या परेशानी है, ये क्यों इतना दुखी है। मैं इसको जाकर पूछ क्यों नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे बीच में क्या है, एक फेंस है, दीवार है। मैं उधर उसके साथ जाकर उसका दुख बटवा नहीं सकता, उससे पूछ नहीं सकता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसकी वजह से, सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री की वजह से। दैट विल नॉट लेट मी केयर्स द एगोनिश फेस ऑफ दिस अदर मैन माई कंट्रीज एलिड एनिमी, क्योंकि उस अदर मैन जो उधर की कंट्री का मैन है उसके फेस की मैं केयर नहीं कर सकता, उसके दुख की मैं केयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कंट्री ने उसको क्या कहा है, एनिमी कहा है। बट माई सोल्स ब्रदर इन लॉनलीनेस, पर इस दुख, इस एकांत में जहाँ पे हम बैठे हैं वो क्या है, मेरा एक सोल ब्रदर है, मेरी आत्मा का एक भाई है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे खून के रिश्ते ही भाई बहन हो सकते हैं, एक दोस्त भी हमारा भाई बहन हो सकता है, एक आत्मा का रिश्ता भी जो है भाई बहन हो सकता है। तो इधर वाले जो गार्ड है उसको सामने वाले की फीलिंग देखकर बहुत ही तरस आ रहा है, उसका मन कर रहा है कि उसकी हेल्प करूं, उसके साथ उसका दुख शेयर करूं, पर वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मैन मेड, पॉलिटिशियन मेड्स एक पॉलिटिकल बाउंड्री है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, और इस पॉलिटिकल बाउंड्री की वजह से ही वो एक दूसरे के दुश्मन है। अगर वो बाउंड्री ना होती तो वो क्या होते, एक दूसरे के फ्रेंड होते और एक दूसरे की हेल्प करते। तो ये था बॉर्डर गार्ड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूँगी। उम्मीद है कि मैं कल जो है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है जो आपको अपलोड कर दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।